नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में फिर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पहुंचे हैं बुधनी विधानसभा में, बुधनी विधानसभा के भेरुंदा तहसील में। जी हां, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के साथ ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी अनाउंस हुए हैं। मध्य प्रदेश की 2 सीटें, जिसमें एक विजयपुर और दूसरी है बुधनी। बुधनी इसलिए महत्वपूर्ण है कि बुधनी में पिछले 18 वर्षों से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहीं से चुन के आते हैं। ये सीट जब वो सांसद बने और आज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उन्होंने ये सीट छोड़ने के बाद ये सीट में उपचुनाव चालू हुए हैं। इसका नामांकन 25 अक्टूबर को आखिरी तारीख है और दोनों ही सीटों में दोनों ही पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहाँ पे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद श्री रमाकांत भार्गव जी और दूसरा कांग्रेस में श्री राजकुमार पटेल जी को टिकट दिया है। तो हम लोग यहीं पे आज जानेंगे, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हमारे साथ हैं, उनसे ही जानेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ की पृष्ठभूमि रही है और क्या यहाँ के इलेक्शन का अब माहौल है, क्योंकि माहौल बनना चालू हो गया है। 13 तारीख को यहाँ पर 13 नवंबर को वोटिंग की जानी है। तो सबसे पहले मैं सर आपके पास ही आऊँगा। जी हाँ सर, आपका नाम बता दीजिए। मनोहर मीना है, मैं राज एक्सप्रेस पे न्यूज पेपर देखता हूँ। अच्छा, राज एक्सप्रेस से हैं आप। सर क्या पृष्ठभूमि रही है? पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बुधनी में उपचुनाव होने वाला है और लगभग ये तीसरा उपचुनाव है, तो क्या पृष्ठभूमि है यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति आपको दिख रही है और कांग्रेस की क्या स्थिति? ये पहले तो बुधनी विधानसभा कांग्रेस से गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2005 में जब से शिवराज सिंह जी ने यहाँ से नेतृत्व किया है, तब से ये भाजपा का गढ़ हो गया। लेकिन इस बार बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जाना, दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और ये 2006 के बाद पहला ऐसा इलेक्शन होगा जिसमें यहाँ की जनता मुख्यमंत्री को न चुन के विधायक को चुनेगी। इसलिए चुनाव बड़ा ही रोचक होने वाला है। जी हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बुधनी में हैं, क्योंकि यहाँ पर पहली बार 18 वर्षों से यहाँ की जनता जो चुन रही थी वो मुख्यमंत्री को डायरेक्ट अपना वोट दे रही थी, लेकिन अब जनता के सामने अब पहली बार वो 18 वर्षों के बाद अपना विधायक चुनेगी। जी हाँ, मैं सर आपके पास आऊँगा, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जितेंद्र पवार है, IND 24 न्यूज चैनल और स्वदेश अखबार देखता हूँ जी। और बुधनी विधानसभा सीट जो प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण सीट है, 18 सालों से इस सीट ने मुख्यमंत्री दिया है। वर्तमान में इसी विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जो केंद्रीय कृषि मंत्री है, उनके केंद्रीय कृषि मंत्री बनते ही ये बाई इलेक्शन हो रहे हैं और 21 सालों से इस सीट पे भाजपा का कब्जा है। इससे पूर्व 1998 में देव कुमार पटेल जो विधायक बने थे और उसके बाद 2003 में जब इलेक्शन हुए थे, तब से भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट पे विजयी होती आई है। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो ये उपचुनाव है, ये काफी मायनों में महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 18 साल शिवराज जी इस क्षेत्र से विधायक और मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी तक इस क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री को वोटिंग की है। पहली बार ऐसा होगा कि वो एक विधायक को चुनेगी। लेकिन सीट के कई दावेदार थे और जिस तरह से भाजपा ने सीट बगैर मंथन करे दिए, बगैर मंथन करे इसलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ जो लोकल बॉडी से और जो अन्य नेतागण हैं उनसे जो चर्चा हुई है, तो इसको सीधे ऊपर हाईकमान ने इस सीट को फाइनल कर दिया है और काफ़ी जो उम्मीदवार थे वो नाराज भी हैं। सोशल मीडिया पे भी कुछ इस तरह के मैसेज चल रहे हैं कि जो नाराज नेता, उनकी भी कल एक नसरुल्लागंज के सरमंगल पैलेस में एक मीटिंग होने वाली, जिस तरह सोशल मीडिया से जानकारी प्राप्त है। और अब पहले तो नाराजगी दूर करनी होगी, तो ये त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, मतलब अभी ये तीसरा मोर्चा यहाँ पे बन सकता है। आज एक नामांकन उपचुनाव से भरा गया है और एक प्रत्याशी जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। त्रिकोणीय मुकाबला कंफर्म है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, होना ही है। अच्छा। एक फॉर्म आज नामांकन दाखिल हो चुका है, जिस तरह चुनाव आयोग की जो सूचना है उसके अनुसार एक नामांकन दाखिल हो गया है। त्रिकोणीय मुकाबला कंफर्म है। लेकिन जो बीजेपी से यदि कोई बागी होता है, उस कंडीशन में कांग्रेस को काफी फायदा होगा। 21 साल का सूखा खत्म हो सकता है। अभी आपको लग रहा है कि कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है? बिल्कुल, क्योंकि जो 18 साल में जो वादे किए थे, चाहे शिक्षा हो,
स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, ये कहीं भी धरातल पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। सिर्फ सड़कें जो आजादी के बाद से हम अभी तक बना रहे हैं, ठीक है। हमारी मंडी जो मूल समस्या किसानों की है, आज इतनी छोटी मंडी में और प्रतिदिन इस मंडी की आवक लगभग 10,000 कुंटल की आवक है। किसान को अपनी उपज बेचने के लिए कम से कम 2-2 दिन इंतजार करना होता है ना। मंडी प्रस्तावित है, लेकिन 18 सालों में आज तक मंडी बन नहीं पाई है। बीते दिनों किसानों ने एक वृद्ध रैली निकाली थी, जो कहीं ना कहीं पूरे देश में संदेश दिया था, लगभग 2503,000 ट्रैक्टरों से। समर्थन मूल्य की आप बात करते हैं, मंडी हमेशा समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है। किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, शिक्षा का स्तर कोई बेहतर नहीं है, प्रशासन का हाल आप देख ही सकते हैं। आम लोग जन सब परेशान है। ग्राउंड पे कोई भी वास्तविक यथार्थ इनका जो जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, कुछ भी नहीं दिख रहा है। पूरा 21 साल चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सारा नेतृत्व बुधनी को रहता है। अच्छा। आधी से ज्यादा जनता या वोटर इस बात से भी नाराज है कि हम बुधनी के नेतृत्व को ही हर बार समर्थन क्यों दें। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो नसुल्लगन के किसी भी नेता या किसी भी कार्यकर्ता को मौका क्यों नहीं देती है। अच्छा। सर, मैं एक आपके पास में वापस आऊंगा। पहले हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, सर पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। गजेंद्र खंडेलवाल, दैनिक जागरण और अनोखा तीर, नसरुल्लागंज में देखता हूँ मैं। जी, तो आप ये बताइए, जैसे कि जितेन सर बोल रहे थे कि 18 वर्षों से यहाँ पर कोई ऐसा कोई काम नहीं हो पाया है, और यहाँ पे जो दूसरे पार्टी के, जो भारतीय जनता पार्टी के भी हों, लोग संतुष्ट नहीं है इस बार के टिकट से। तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो यह मूलतः पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की जन्मस्थली और कर्मस्थली कहलाती है, लेकिन यदि यथार्थ में धरातल पर जाया जाए तो भैरुंदा क्षेत्र विकास के मामले में मरहूम रहा है। मरहूम शब्द का उपयोग मैं इसलिए करना चाहूँगा कि यहाँ की जो मूल समस्याएं, सबसे बड़ी जो मूल समस्या यहाँ की है, नगर की जो पॉश कॉलोनी है, शास्त्री कॉलोनी, जेपी मार्केट और नीलकंठ रोड, पिछले वर्ष 1979 से लेके आज तक यह पूरी तरह से नजूल भूमि के रूप में अटकी हुई है, और इसका भुगतान यहाँ के व्यापारियों और यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 18 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी माननीय शिवराज सिंह जी इस यथार्थ समस्या का समाधान नहीं कर सके हैं। रही बात यहाँ के मतदाताओं की, तो अभी तक यहाँ के मतदाताओं ने जो मत दिया है वह मुख्यमंत्री को दिया है। पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा 2006 के उपचुनाव के बाद कि जब एक आम विधायक के लिए चुनाव हो रहा है, क्योंकि पिछले 18 सालों में जो भी चुनाव हुए हैं वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ की जनता ने देखे हैं। मूल रूप से इस बार का चुनाव रोचक होने की संभावना पूरी है। उसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट वितरण में जो घोषणा की गई है उसमें आम मतदाताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी होना है। तो जैसा कि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मूलतः कि यहाँ पर जो स्थानीय कॉलोनी है या शास्त्री कॉलोनी जैसा आपने जिक्र किया, या जेपी मार्केट यहाँ पर जो है उसका जिक्र किया, वो नजूल की जमीनें हैं और उसका स्थायी निवारण नहीं हो पाया। मूलतः मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मुद्दे क्या रहेंगे, और भी मुद्दे जो आसपास के क्षेत्र के हैं। ये तो आपने नगर की बात करी, आसपास के मूलतः मुद्दे और भी क्या क्या रहेंगे जो कांग्रेस भुनाना चाहेगी या भारतीय जनता पार्टी अपने इतने वर्ष के कार्यकाल से को लेकर के जनता के बीच में जाएगी? असली में क्या है, यहाँ पे 2 तहसील लगती है, बुधनी और भैरुंदा। तो भैरुंदा को कोई ऐसा बड़ा रोजगार का भी साधन नहीं मिला है, इससे बेरोजगारी है। बुधनी में फैक्ट्री हो गई है ना, अपने मेडिकल कॉलेज हो गया है, 1 लाख छात्रावास हो गया, केंद्रीय विद्यालय खुल गया। तो ये थोड़ा सा नस्लन के कार्यकर्ताओं को नाराजगी है, क्योंकि वोट प्रतिशत देखा जाए तो शिवराज जी को यहाँ से ज्यादा मत मिले हैं बुधनी की अपेक्षा, लेकिन उस अपेक्षा में बुधनी में काम ज्यादा हुआ, यहाँ काम ज्यादा हुआ। तो ये भेदभाव का आरोप भी यहाँ के मतदाता लगा रहे हैं कि जब हमने साथ दिया तो फिर सब काम बुधनी में क्यों हुआ। ये जो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि बुधनी में ज्यादा कार्य हुए हैं और इस क्षेत्र को शायद अभी तक इतना कार्य नहीं हो पाए,
कि कैसे क्या मुद्दे और अभी आपके रहेंगे कि मतलब और कैसा क्या देखिए- यहाँ पर है, जिसको लेकर के कांग्रेस और बीजेपी जनता के बीच में जाएगी? देखिए बुधनी विधानसभा में नसरुल्लागंज का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण रोल है, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बड़ा है, वोटर की दृष्टि से भी बड़ा है। लेकिन इन 18 सालों में ऐसा कोई बड़ा हब, चाहे किसी भी तरह का रोजगार हो, शिक्षा हो, कोई भी इस तरह का मिला नहीं है। बुधनी को 2 फैक्ट्रियां मिली हैं, मेडिकल कॉलेज मिला है और सैनिक स्कूल मिला है, और बुधनी काफी डेवलप है। नसरुल्लागंज कांग्रेस की तो आप बात छोड़ ही दें, जो आम मतदाता है, जो आम जनता है, वो भी ये सब सोचती है कि हम बुधनी विधानसभा में आते हैं और यहाँ कोई ऐसा है नहीं। मेडिकल कॉलेज की जब घोषणा हुई थी तो बुधनी में बनेगा, कहाँ बनेगा ये क्लियर नहीं था, जबकि होशंगाबाद आपका 7 किलोमीटर लगा हुआ है। यहाँ गोपालपुर से आपको बुधनी यदि मेडिकल कॉलेज इलाज जाना कराना पड़ा है तो लगभग 70-80 किलोमीटर पड़ता है। नसरुल्लागंज में मेडिकल कॉलेज बनता तो सेंटर पॉइंट होता। कांग्रेस के लिए ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठाएगी नहीं, क्योंकि क्या है कि कांग्रेस की लीडरशिप भी उधर से ही आती है, कांग्रेस की लीडरशिप भी उधर से ही आती है। और कांग्रेस ने इन 18 सालों में मुख्यमंत्री, ऐसे मुख्यमंत्री शिवराज जी थे, उनका कोई इस तरह विरोध नहीं किया कि जिससे बात ऊपर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की भी साठगांठ रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की साठगांठ से अंतर मतलब मना नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जो राजकुमार पटेल को जो आज टिकट मिली है, इन्हें सुषमा स्वराज के सामने भी लोकसभा की टिकट मिली थी कि इतना सीनियर लीडर जो कृषि मंत्री रह चुका हो एमपी का, वो अपना फॉर्म ढंग से नहीं भर सकता। इस बात की क्या गारंटी है कि जनता फिर उन पर विश्वास जताएगी? सबसे बड़ी बात ये तो कांग्रेस गुटों में है भाई। यहाँ की जगह पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट थे, अब वो बीजेपी में चल गए, तो यहाँ की जगह महेश राजपूत गुट है, एक नया गुट है विक्रम मस्ताल गुट है, जो पूर्व में चुनाव लड़े थे शिवराज जी के समय। इसके बाद महेश राजपूत गुट है। तो इन गुटों को एक करना ही अभी तो बहुत बड़ी चुनौती है, और वही गुट वर्तमान में भाजपा में भी दिखाई दे रहे हैं। तो गुटों को एक करना और चुनाव जीतना काफी टेढ़ी खीर है, त्रिकोणीय मुकाबला संभव है। वो विकास के नाम पे शून्य है। तो मैं आखिरी बार आपके पास आता हूँ सर कि मतलब जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे कि गुटों में यहाँ पर इस बार बटा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में भी नाराजगी है और कांग्रेस में भी। कांग्रेस का तो हम जानते हैं कि संगठन यहाँ पर आज भी मतलब मध्य प्रदेश में ही बहुत कमजोर है। तो कैसे ये लोग भुना पाएंगे और कैसे इस चुनाव में वो लोग जा पाएंगे, किस तरीके से दोनों पार्टियां अपने आप को मैनेज कर पाएगी, और किसका पलड़ा आज के समय में भारी आपको दिख रहा है? देखिए, मैं यदि विधानसभा की स्थिति की बात करूं अभी, तो इस विधानसभा चुनाव में अभी 2,73,000 मतदाता वर्तमान में हैं, जिसमें से लगभग 1,43,000 पुरुष हैं, 1,33,000 महिला मतदाता हैं। बुधनी विधानसभा का यह तीसरा उपचुनाव है। पहला उपचुनाव 1992 में हुआ था, दूसरा उपचुनाव 2006 में हुआ था, और तीसरा उपचुनाव यह होना है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों ही उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से अभी तक राजकुमार पटेल ही चुनाव लड़े हैं, जिन्हें दोनों उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पहला उपचुनाव उन्होंने भाजपा के शासनकाल में लड़ा था, दूसरा उपचुनाव भी भाजपा के शासनकाल में लड़ा था, और यह तीसरा उपचुनाव भी भाजपा के शासनकाल में ही हो रहा है। इसमें एक बड़ी बात यह है कि इन तीनों ही उपचुनाव के कारण शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। 1992 में उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा देकर सांसद का चुनाव लड़ा था। 2005-06 के उपचुनाव में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा था, और इस बार सांसद बनने के बाद वापस उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया है। रही बात गुटों में बटी हुई बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी का मुद्दा इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह बनता है, इस बार पुरजोर तरीके से मांग उठी थी कि भेरुंदा क्षेत्र से किसी न किसी नेता को टिकट दिया जाए। यदि हम 67 वर्षों के बुधनी विधानसभा के इतिहास पर यदि नजर दौड़ाएं, तो अभी तक 57 वर्षों तक बुधनी विधानसभा क्षेत्र के नेताओं ने, वो चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के, राज किया है। और मात्र 11 वर्ष का ऐसा समय रहा है जिसमें भेरुंदा क्षेत्र को नेतृत्व करने का मौका मिला है। इसके अतिरिक्त इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण पहलू उभर कर यह भी आया कि रेहटी क्षेत्र से भी इस बार मांग उठी थी कि वहां से किसी ऐसे नेता को टिकट दिया जाए जो कि हमारा प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन भेरुंदा और रेहटी दोनों ही क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने तवज्जो नहीं दी। इसके कारण दोनों ही दलों में
दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। नाराजगी का एक दूसरा सबसे बड़ा कारण भेरुंदा क्षेत्र में विकास का अभाव होना है। जितेंद्र भाई ने अभी इस बात का जिक्र भी किया है, उद्योग उठा लें, उद्योग उठा लें, मेडिकल कॉलेज उठा लें, शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी विकास हुए उठा लें, सड़कों का मामला हो वो उठा लें, हर मामलों में नसरुल्लागंज क्षेत्र, रेहटी क्षेत्र पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक बात और अभी तक यह उभर कर सामने आई है कि जिन चीजों की मांग मुख्यमंत्री रहते हुए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से भेरुंदा क्षेत्र की जनता ने की है, उन्होंने उसे पूरा तो किया, लेकिन वह पूरी घोषणाएं उन्होंने बुधनी क्षेत्र को दी। इस बात को लेकर भी इस नाराजगी है कि वर्तमान में जिस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया है उसका पुरजोर तरीके से विरोध आम जनता के द्वारा पिछले 3 माह पूर्व से किया जा रहा था। जनता के बीच में इसका एक बड़ा उदाहरण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है फेसबुक, उसके ऊपर भी देखा जा सकता है, उसके ऊपर कमेंट्स देखे जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा कार्यकर्ताओं एवं जनता की बातों को नजरअंदाज भाजपा नेतृत्व ने किया है। हो सकता है इसका खामियाजा भाजपा को उठाना भी पड़े। यदि भाजपा के नेता वर्तमान में जो स्थितियां चल रही है, 2003 में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अपनी विधानसभा सीट खाली करते हुए इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने भी टिकट की दावेदारी कही थी, लेकिन उन्हें भी टिकट नहीं दिया गया। तो संभवतः ऐसा लग रहा है कि वह बागी बनकर भाजपा के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं। हालांकि इसका उन्होंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन मार्केट में जो चर्चाएं चल रही है, यदि ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए इस चुनाव में बड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो ये हमने जानने की कोशिश करी कि आज जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो बुधनी विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं, वो किस तरीके से उनकी पृष्ठभूमि रहेगी और वो जनता इस बारे में क्या सोच रही है। हमारे स्थानीय पत्रकार जो हैं, तो उन्होंने हमें ये जानकारी दी है और मार्गदर्शन किया है हमारा। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि बुधनी विधानसभा तकरीबन 150 से 160 किलोमीटर की तकरीबन आप बोलेंगे तो पूर्व से पश्चिम तक जाती है। ये इसमें जो आधा हिस्सा, जो मिडिल पॉइंट जो आता है, वो बुधनी आता है। आप समझेंगे कि बुधनी जो विधानसभा का नाम है, बुधनी एक तहसील भी है और बुधनी मिडिल पॉइंट आता है। तो बुधनी से आप अगर पूर्व की तरफ आएंगे तो इसमें रेहटी, नसरुल्लागंज जो आप भेरुंदा है, और आसपास के पास आप यहाँ से 20 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो गोपालपुर आता है। वहीं अगर वहां से बुधनी से पश्चिम की ओर अगर आप जाएंगे तो वहां से आपको शाहगंज आएगा, शाहगंज के बाद बख्तरा आएगा, वहां तक इसकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब चूंकि ये जो बातें हुई हैं ये आपको कैसी लगी, ये हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और बुधनी उपचुनाव से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको एनवाईएस इंडिया में मिलती रहेगी। आप बने रहिए एनवाईएस इंडिया के साथ। मैं आपके साथ आपका होस्ट था निखिल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।